2 साल पहले यूरोप ने सवाल उठाया था कि क्या इंडिया एआई लीडरशिप के लिए रेडी है। आज 100 से ज्यादा देश दिल्ली आ रहे हैं इंडिया की लीडरशिप फॉलो करने के लिए। 2024 में जब इंडिया ने प्रपोज किया कि वो नेक्स्ट ग्लोबल एआई समिट होस्ट करेगा तो काफी स्केप्टिज्म था। एआई डिस्कशन यूजुअली लंदन, ब्रुसेल्स या सिलिकॉन वैली में होती है। उनका सवाल सीधा था, दोस्त, क्या इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस मॉडल्स हैं, क्रेडिबिलिटी है। आज 2026 में दिल्ली सिर्फ होस्ट नहीं कर रहा, इंडिया एजेंडा सेट कर रहा है। तो बीच के 2 सालों में ऐसा क्या बदला, लेट्स ट्राई टू सी। तो स्टोरी शुरू होती है थोड़े अजीब से सीन से। पिक्चर दिस, दिसंबर 2024, जेनेवा में एक क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। रूम में बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूके, यूएस, फ्रांस और जर्मनी। टॉपिक है ग्लोबल एआई गवर्नेंस और सडनली एक प्रपोजल आता है, इंडिया वांट्स टू होस्ट द नेक्स्ट मेजर एआई समिट। कमरे में थोड़ी सी खामोशी छा जाती है, फिर कोई बोलता है, But we usually host these in London or Brussels or San Francisco. Do they even have the infrastructure? Fast forward to February 2026, न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान, 100+ कंट्रीज के डेलीगेशन प्रेजेंट हैं, 15 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पर्सनली आए हैं, 50 इंटरनेशनल मिनिस्टर्स, 40 ग्लोबल सीईओ, सब एक साथ एक टेबल पर और एक टॉपिक एआई गवर्नेंस। और इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है और यहाँ तक कि होटल्स के रेट भी दिल्ली में शॉट अप टू 3 lakhs per night. That is the impact of high level dignitaries that are going to come to India. ये एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रेटजी का कल्मिनेशन जो क्वाइटली एग्जीक्यूट हुआ पिछले 2 सालों में। दोस्त, मैं आपको ले जाता हूँ बैंगलोर में समवेयर अराउंड मिड 2023। STPI के ऑफिस में जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, एक छोटी सी टीम बैठकर कैलकुलेशन कर रही है। लीड कर रहा है एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपर्ट है। प्रॉब्लम सिंपल थी पर सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स था। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में एआई रिसर्च एक्सपेंसिव था, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। एक स्टार्टअप अगर मॉडल ट्रेन करना चाहता है तो उन्हें इंटरनेशनल क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास पैसे देने पड़ते थे, रफली 200 से 250 रुपया पर जीपीयू पर आवर। एक मीडियम साइज मॉडल ट्रेन करने में लाखों लग जाते थे। तो इफेक्टिवली सिर्फ वेल फंडेड स्टार्टअप्स या बिग कंपनीज ही एआई में काम कर सकती थी। इस एसटीपीआई टीम ने प्रपोज किया एक रेडिकल आइडिया, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सिर्फ सब्सिडी की बात नहीं थी, इन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी, इम्पैनलमेंट प्रोसेस, प्राइसिंग स्ट्रक्चर, एलोकेशन मैकेनिज्म। मेरे पास है उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट से एक फैसिनेटिंग डिटेल। पहले ड्राफ्ट में टारगेट था 5000 जीपीयूज प्रोक्योर करने हैं बाय 2025, पर किसी ने उस नंबर पे क्रॉस मार्क लगा दिया और लिखा टू कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वर्जन में नंबर बढ़ गया 10,000, फिर वो भी क्रॉस मार्क हुआ और फाइनल अप्रूव प्रपोजल में टारगेट था 34,000 जीपीयूज बाय द एंड ऑफ 2025। और देखो क्या हुआ, जनवरी 2026 तक, मतलब लिटरली लास्ट मंथ, ओवर 17,300 जीपीयूज ऑपरेशनलाइज हो गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्त, समझो हर जीपीयू के पीछे है की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, इम्पैनलमेंट, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, डेटा सेंटर सेटअप्स, कूलिंग सिस्टम्स, पावर बैकअप्स। ये एक मैसिव लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन था जो बहुत ही चुपचाप एग्जीक्यूट किया गया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सभी जीपीयूज एक ही टाइप के नहीं थे, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन था। 12,896 NVIDIA H100SXM यूनिट्स जो गोल्ड स्टैंडर्ड है एआई ट्रेनिंग के लिए, वही चिप्स जो OpenAI यूज करता है, जो गूगल यूज करता है। और फिर आया एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट, 1050 गूगल ट्रिलियम TPUs। ये पहली बार है इंडिया प्रोक्योरिंग TPUs which is tensor processing unit at this scale। गूगल की कस्टम डिफाइंड चिप स्पेसिफिकली AI वर्स के लिए है, मतलब इंडिया वेंडर एग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है रूरल महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। एक फार्मर है जिनके पास स्मार्टफोन है पर अंग्रेजी नहीं आती। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में कुछ पूछना है। ट्रेडिशनली क्या होता, या तो वो तहसील जाते, लाइन में खड़े होते, अगर लकी होते तो कोई ऑफिसर हिंदी में बात कर लेता, या फिर कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व होता जो हेल्प करने के लिए पैसे लेता। पर अब ये फार्मर अपने फोन में ऐप खोलता है, वॉइस बटन प्रेस करता है और अपनी लोकल मराठी में पूछता है, मला पीएम किसान योजनामध्ये कसा रजिस्टर करायचा आहे। विद इन 3 seconds लिटरली रिस्पॉन्स आता है वॉइस में, मराठी में।
स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, कोई मिडिलमैन नहीं, कोई इंग्लिश बैरियर नहीं, कोई तहसील ऑफिस की लाइन नहीं। ये टेक्नोलॉजी है किसान ई मित्र की, और बैकएंड में चल रहा है भाषिनी प्लेटफॉर्म। अब भाषिनी कोई सिंपल ट्रांसलेशन टूल नहीं है दोस्त, ये है सोफिस्टिकेटेड न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन इकोसिस्टम। दोस्त, ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन अप्रोचेस जिसे स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं, काफी चंकी था। मल्टीपल कंपोनेंट्स थे, ट्रांसलेशन मॉडल, रीऑर्डरिंग मॉडल, लैंग्वेज मॉडल, मेमोरी इंटेंसिव, स्लो, इनएक्यूरेट, स्पेशली फॉर द लैंग्वेजेस विद द फ्री वर्ड ऑर्डर। पर असली चैलेंज है इंडिक लैंग्वेज को हैंडल करना। हिंदी जैसे लैंग्वेज मॉर्फोलॉजिकली काफी रिच होती है। एक रूट वर्ड से 50+ डिफरेंट फॉर्म्स बन सकते हैं। फ्री वर्ड्स ऑर्डर है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है। कोड स्विचिंग कॉमन है। इंग्लिश नेचुरली बोली जाती है और हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट है। भाषिनी टैकल्स दिस थ्रू द सबवर्ड टोकनाइजेशन यूजिंग द बाइट पेयर इनकोडिंग। कैरेक्टर लेवल एम्बेडिंग्स हैंडल करते हैं रेयर वर्ड्स को। बैक ट्रांसलेशन क्रिएट करता है सिंथेटिक पैरेलल कॉर्पस फॉर द डेटा ऑगमेंटेशन। मल्टीलिंगुअल प्री ट्रेनिंग हेल्प शेयर नॉलेज अक्रॉस रिलेटेड लैंग्वेजेस। और स्केल देखो, 350+ AI models है प्लेटफॉर्म पे, 36 text languages, 22 voice languages with ASR, which is automatic speech recognition, multi-modal pipeline, speech input to text to translation to text to speech output, complete end to end. किसान ई मित्र स्पेसिफिकली हैंडल कर रहा है 20,000 से ज्यादा क्वेरीज डेली अक्रॉस 11 रीजनल लैंग्वेजेस। टोटल में अब तक 95 लाख क्वेरीज आंसर किए गए हैं। प्रोडक्शन स्केल पे रियल यूजर से रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और अब यूनियन बजट 2026-27 में अनाउंस हुआ है भारत विस्तार। ये नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म होगा जो इंटीग्रेट करेगा एग्री स्टैक, जो यूनिफाइड फार्मर्स डेटाबेस है, विद ICAR पैकेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। लोकेशन स्पेसिफिक एडवाइजरीज मिलेंगे यूजिंग द जियोस्पेटियल AI, रीजनल क्रॉप पैटर्न्स, लोकल वेदर इंटीग्रेशन, सॉइल टाइप रिकमेंडेशन, मार्केट प्राइसेस, सब रियल टाइम, सब फार्मर्स की अपनी लैंग्वेज में। और कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन की नहीं है, गवर्नेंस का एंगल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिनीवा वाली मीटिंग याद है ना, जहां इंडिया ने प्रपोजल रखा समिट होस्ट करने का। उस मीटिंग में एक यूरोपियन डेलीगेट ने स्पेसिफिकली पूछा था, व्हाट्स इंडियाज पोजीशन ऑन AI सेफ्टी। क्योंकि देखो, ग्लोबली डिबेट ये था कि सेफ्टी और इनोवेशन ट्रेड ऑफ है। सिलिकॉन वैली का आर्गुमेंट था मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। चाइना का अप्रोच था हेवी हैंडेड स्टेट कंट्रोल। यूरोप वाज गोइंग रेगुलेटरी हेवी विद AI एक्ट। इंडिया ने यहाँ पे प्रपोज किया एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क, टेक्नो लीगल अप्रोच। आइडिया ये था कि सेफ्टी सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी को टेक्नोलॉजी में एम्बेड करो, कंप्लायंस बाय डिजाइन। नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की टीम ने डेवलप किया 3 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। पहला लेयर है AI गवर्नेंस ग्रुप चेयर्ड बाय PSA, जो कोऑर्डिनेट करेगा अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। क्योंकि करंट प्रॉब्लम यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपना AI पॉलिसी बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपना। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और AIGG ये फ्रेगमेंटेशन खत्म करेगा। दूसरा लेयर है टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमिटी विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एकेडमिया, जो ब्रिज बनाएगा टेक कैपेबिलिटीज और रेगुलेटरी नीड्स के बीच में। तीसरी लेयर है इंडिया AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट, जो एक्चुअल हैंड्स ऑन टेस्टिंग करेगा। रेड टीमिंग ऑफ AI मॉडल्स, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी या एडवर्सरियल टेस्टिंग, बायस डिटेक्शन और मिटिगेशन, एक्सप्लेनेबिलिटी फ्रेमवर्क्स, डीफेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, ये सब कुछ। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं जो मोस्टली मेन स्ट्रीम मीडिया में मिस होती। इंडिया में 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्टर वर्कर्स, डेली वेज लेबरर्स। ये लोग इंडिया की इकोनॉमी के बैकबोन है, पर ट्रेडिशनली इनविजिबल थे इन द पॉलिसीज स्ट्रक्चर। नीति आयोग की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट AI फॉर द इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट में एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। बैंगलोर में एक पायलट प्रोजेक्ट रन हुआ विद ऑटो ड्राइवर्स। प्रॉब्लम ये थी कि ऑटो ड्राइवर्स के पास ट्रेडिशनल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, बैंक अकाउंट भी नहीं होता व्हिच इज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, तो लोन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पायलट में डेवलप किया गया एक AI बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम जो अल्टरनेटिव डेटा यूज करता था, मोबाइल फोन यूजर्स पैटर्न्स, डिजिटल पेमेंट हिस्ट्री, इवन स्मॉल ट्रांजैक्शंस, ट्रिप डेटा फ्रॉम द राइड शेयरिंग ऐप, सोशल नेटवर्क एनालिसिस।
मॉडल ने प्रेडिक्ट किया क्रेडिट वर्दीनेस विद रीजनेबल एक्यूरेसी और 200 ड्राइवर्स को स्मॉल लोन्स दिए गए फ्रॉम द रेंज 20,000 to 50,000 रुपीज। और असली बात यह है कि दे गॉट अ रीपेमेंट रेट ऑफ मोर देन 94%। ट्रेडिशनल लैंडिंग में अगर तुम्हारे पास कोलेटरल नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो लोन मिलना इम्पॉसिबल है। पर एआई बेस्ड अल्टरनेटिव असेसमेंट ने ये दूर कर दिया। ये पायलट सक्सेसफुल तो था, अब स्केल पे कर रहे हैं मिशन डिजिटल श्रम सेतु के अंदर अक्रॉस मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल प्रोफेशंस। सिमिलर पायलट चल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग मॉडल्स मिल रहे हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। डोमेस्टिक वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग्स और लीगल राइट अवेयरनेस, स्ट्रीट वेंडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट टिप्स। ये अप्रोच फंडामेंटली डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव बनाया जा रहा है फ्रॉम ग्राउंड्स अप, नॉट एज आफ्टरथॉट। इंडिया का अप्रोच बिल्कुल अलग है दोस्त। फोकस है इम्पैक्ट पे, नॉट जस्ट इनोवेशन। 7 चक्रास फ्रेमवर्क, ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन, सेफ्टी, साइंस, रिजाइलेंस, डेमोक्रेटाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये होलिस्टिकली एड्रेस कर रहा है एआई को एज अ डेवलपमेंट टूल। और ये अप्रोच रेजोनेट कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। केन्या भेज रहा है डेलीगेशन इंडिया से सीखने। इंडोनेशिया इंटरेस्टेड है भासनी जैसे प्लेटफॉर्म अपने लिए। ब्राजील डिस्कस कर रहा है कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मॉडल, क्योंकि ये कंट्रीज के प्रॉब्लम इंडिया के प्रॉब्लम जैसा ही है। लिमिटेड रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स, नीड फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इंडिया का सॉल्यूशन उनके लिए रेलेवेंट है, सिलिकॉन वैली का नहीं। जेनीवा वाली मीटिंग में जब इंडिया ने प्रपोजल रखा समिट का, यूरोप के डेलीगेट इनिशियली स्केप्टिकल थे, पर जब इंडिया ने प्रेजेंट किया अपना ब्लूप्रिंट, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर्स, रियल डिप्लॉयमेंट, फंक्शनल एप्लीकेशन एट स्केल, नैरेटिव ही चेंज हो गया। एक जर्मन मिनिस्टर ने प्राइवेटली बोला, We've been debating AI policy for 3 years. You've built actual infrastructure in 8 months? और अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करने की बात करते हैं विद रियल नंबर्स एंड इम्प्लीकेशंस। करंटली डेटा सेंटर कैपेसिटी इज 960 मेगावाट्स। बाय 2030 टारगेट है 9.2 गीगावाट्स, मतलब 9.6 टाइम्स एक्सपेंशन इन 6 इयर्स। ये जोक नहीं है मेरे दोस्त, ये मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट है। Modern GPU clusters consumes around 30 to 40 kilowatt per rack. NVIDIA H100 specifically 10.2 kilowatts per 8 GPU node. Cooling adds another 30 to 50% to PU, which stands for Power Uses Effectiveness. तो 960 megawatt currently support कर रहा है approximately 24,000 to 32,000 GPUs. When we hit 9.2 gigawatts, capacity होगी 2,30,000 to 3,00,000 GPUs. Put this in the global perspective. Entire AWS GPU capacity globally estimated है around 5,00,000 units. Google Cloud similar scale पे है. India alone plan कर रहा है 3,00,000 GPUs by 2030. मतलब significant fraction of global AI compute will be right there in India. और वैलिडेशन तो तब आया जब माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, अमेजन सिमिलरली अनाउंस 2.9 लाख करोड़, गूगल अनाउंस 1.25 लाख करोड़ स्पेसिफिकली फॉर 1 गीगावाट एआई हब इन वाइजैक। ये इन्वेस्टमेंट्स कोइंसिडेंस नहीं है। ग्लोबल प्लेयर्स ने देखा कि इंडिया सीरियस है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन सॉलिड है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रैग्मेटिक है, मार्केट पोटेंशियल ह्यूज है, तो दे आर बेटिंग बिग। Vizag facility alone when operational will be among Asia's largest AI hub. Data center engineers बताते हैं कि 1 gigawatt facility means roughly 25,000 to 30,000 GPUs capacity just in that one location. अब मैं आपको जिनीवा के उस रूम में ले जाता हूँ जहाँ इंडिया के AI प्रपोजल पर शुरुआत में स्केप्टिज्म था। लोग पहले भी AI गवर्नेंस के बड़े प्रोमिसेस सुन चुके थे, पर एग्जीक्यूशन मिसिंग थी। इंडिया ने सीधा प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया। ट्रेडिशनल मल्टीलेटरल टॉक्स एस्पिरेशनल होती है, एक्शनेबल नहीं। फिर इंडिया ने प्रपोज किया 7 चक्रास वर्किंग ग्रुप मॉडल, फोकस ग्रुप्स, क्लियर डिलीवरेबल्स एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन बेस्ड ऑन कैपेसिटी। इसी के साथ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया 3 सूत्रास और 7 चक्रास का फ्रेमवर्क, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, ह्यूमन सेंट्रिक एआई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ। सिंपल प्रिंसिपल्स, क्लियर डायरेक्शंस। और यहीं से नैरेटिव बदला। इंडिया ने सिर्फ समिट अनाउंस नहीं करा था, इंडिया ने काम शुरू कर दिया था। 7 वर्किंग ग्रुप्स एक्टिवेट हुए और 100 से ज्यादा कंट्रीज इंगेज हो गई। हेड ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज और सीईओज एक ही स्ट्रक्चर के अंदर में काम कर रहे थे। इंडिया समझ चुका था कि एआई का फ्यूचर सबको मिलकर डिसाइड करना होगा।
वर्किंग ग्रुप्स प्रैक्टिकल थे, स्किल्स, इंक्लूजन, सेफ्टी जैसे रियल इश्यूज पे काम हो रहा था। इंडिया ने रिसोर्सेज भी ऑफर किए, सब्सिडाइज्ड इंडिया एआई कंप्यूट, ओपन सोर्स भाषणी और डेटा लैब्स रेप्लिकेशन सपोर्ट। इस पॉइंट पर स्केप्टिसिज्म इंटरेस्ट में बदल गया। इंडिया सिर्फ होस्ट नहीं रहा, फैसिलिटेटर बन गया। दिसंबर 2024 तक 100 से ज्यादा कंट्रीज फॉर्मली ऑनबोर्ड हो चुकी थी और समिट से पहले ही रियल वर्क स्टार्ट हो गया था। इसीलिए एआई समिट 2026 एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है जिसका की बैकबोन है 3 सूत्राज और 7 चक्रास। और अब हम आते हैं प्रेजेंट डे पे। फरवरी 2026 समिट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन इस ग्लोबल एआई समिट के एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं? पहला है ग्लोबल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो बैलेंस करेगा इनोवेशन विद रिस्पांसिबिलिटी, डेवलपमेंट नीड्स विद सेफ्टी कंसर्न्स। फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली एड्रेस करेगा ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज, एफोर्डेबल एक्सेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। दूसरा है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप मैकेनिज्म, bilateral agreements between countries for the compute sharing, data set exchanges, collaborative research. इंडिया हब बनेगा ये पार्टनरशिप्स का। तीसरा है इम्पैक्ट मैट्रिक्स फ्रेमवर्क, कैसे मेजर करेंगे एआई का सोसाइटल इम्पैक्ट, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स क्या होंगे, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्या होंगी। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा कॉमन मेजरेबल स्टैंडर्ड। चौथा है इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम, ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम फॉर द एआई फेलियर्स, सिक्योरिटी ब्रीचेस, अनइंटेंडेड consequences, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व। ये सारे डिलीवरेबल्स कॉन्क्रीट है, इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइंस होंगी, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स होंगी। ये एस्पिरेशनल डिक्लेरेशन नहीं है, ये एक्शनेबल फ्रेमवर्क है। अब फाइनल क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए? पहला, जियोपॉलिटिकल, इंडिया ने एआई गवर्नेंस में लीडरशिप एस्टेब्लिश की है। एक लॉन्ग टर्म सॉफ्ट पावर गेन, जहां स्मॉल और मीडियम कंट्रीज इंडिया को यूएस चाइना बाइनरी के क्रेडिबल अल्टरनेटिव में मान रहे हैं। इकोनॉमिक, इंडिजिनस फाउंडेशन मॉडल्स इंडिया की फॉरेन एआई डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और लोकल लैंग्वेजेस, कल्चर और कॉन्टेक्स्ट को एआई सिस्टम में नेचुरली एम्बेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल, लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडाइज कंप्यूट इनोवेशन को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स फ्यूचर एआई इकोसिस्टम बिल्ड कर पा रहे हैं। इंडिया ने प्रूव किया है कि लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पॉसिबल है विद इंक्लूजन। यूपीआई ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, आधार मॉडल अब स्टडी किए जा रहे हैं। अब एआई भी सिमिलर ट्रेजेक्टरी पे दिख रहा है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी, एंड नाउ इंडिया इज नॉट जस्ट टॉकिंग एनीमोर। इंडिया डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है थ्रू इम्प्लीमेंटेशन, थ्रू डिप्लॉयमेंट, थ्रू एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड। 16 से 20 फरवरी 2026 ये डेट्स हिस्ट्री बुक में नोट होंगी, नॉट बिकॉज डिक्लेरेशन हुए, but because this was the moment when the global south took its seat at the AI governance table, not as an observer, not as a follower, but as a leader, as innovator, as partner. और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।